बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डिप्टी सीएम द्वारा घबराहट में एक बयान दिया गया कि लखीसराय में मेरे संबंधी पर झूठा शराब रखने का आरोप लगाया गया है। इसकी प्रतिक्रिया में विजय कुमार सिन्हा ने बोला कि जो व्यक्ति लखीसराय के शराब मामले में गिरफ्तार हुआ है उसका नाम मुंचुन कुमार है। गिरफ्तार युवक मोटरसाइकिल पर तीर का स्टिकर लगाकर घूमते हैं। सरकार पूरी तरह से जांच करे और अगर मेरे संबंधी शराब मामले में दोषी पाए जाते हैं तो सरकार उसे फांसी पर चढ़ाने का काम करे। हम मांग करते हैं कि तेजस्वी यादव, शकील अहमद और भाई वीरेंद्र माफी मांगे, नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। तीनों नेताओं ने विधानसभा में हमारे संबंधी पर झूठा शराब रखने का आरोप लगाया था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। बिहार सरकार बहरी और गूंगी हो चुकी है। मृतकों के परिजनों की आवाज नहीं सुन रही है। बिहार में जंगल राज का जनता राज बता रही है, जबकि बिहार में गुंडा राज आ चुका है। जंगल राज से लेकर गुंडा राज के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। छपरा के मामले को छुपाने के लिए प्रशासन ने काफी कोशिश की है। जहरीली शराब से लोगों की जो मौत हुई है उनके परिजन को मुआवजा मिले, यही हमारी मांग है। कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी घबराहट में कल एक बयान दे दिए ताकि हमारी प्रतिपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज़ को दबाई जा सके, लेकिन वो आवाज़ दबा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे एक क्षेत्र के अंदर ही, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही संबंधी हैं, उनके यहाँ शराब पकड़ाया है। पूरा तथ्यहीन, गलत और भ्रम फैलाने का ये वातावरण बनाया गया। उनके साथ साथ माननीय शकील अहमद और भाई वीरेंद्र का भी इस तरह का बयान आना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना सत्य की जानकारी लिए उस गांव के अंदर जो शराब पकड़ाया है उसका एफआईआर हुआ है। हमारे दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है और वो व्यक्ति जो पकड़ाया है, जिनके यहाँ शराब और जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो व्यक्ति का ये फोटो है। इस फोटो पर मोटरसाइकिल पर ये तीर के निशान लगा के घूमते हैं। सत्ता संरक्षित लोग हैं, जो हम सदन के अंदर भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता संरक्षण में आपके शराबबंदी को फेल किया जा रहा है। आपका तंत्र कमजोर है, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। यही उनका फोटो है, आप देख लें। ऐसी की गिरफ्तारी हुई है। यही मुंचुन कुमार हैं, जनौरी सिंह के पुत्र। हमारे समधी तो वहाँ रहते भी नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं। किस तरह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। और अगर जो एक एफआईआर भी वहाँ पर हुआ है, गांव के लोगों ने वहाँ धरना पर बैठा और प्रशासन में जाके एफआईआर किया। किस तरह के झूठा आरोप लगाकर आप वातावरण को क्यों दूषित किए हैं। हम भी मांग करेंगे कि अगर जो ये तीनों लीडर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, शकील अहमद साहब और भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगेंगे, सदन में जो बयान दिए उस पर माफी नहीं मांगेंगे, तो हम मानहानि का केस करेंगे इस तीनों व्यक्ति पर। और सदन के अंदर आसन पर बैठकर जो सरकार के प्रवक्ता की भूमिका निभाने लगे हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में आपका आसन से जिस तरह से बयान आता है, उस आसन की गरिमा को कतई नहीं बढ़ा रहा है।
आप सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम न करें, पक्ष और प्रतिपक्ष के अभिभावक के रूप में काम करें। लाना चाहते हैं बिहार में, डराना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की गोद में बैठकर, और शीशे के महल में रहने वाले ये गलती न करें। एक एक का चेहरा उघाड़ करके रख देंगे। और हमने तो खुल के कहा कि मेरा भाई ही, मेरा बेटा ही गलत करता है, आप उसको सजा दे के जेल के अंदर भेजें। लेकिन झूठा अफवाह उड़ाएंगे और छवि धूमिल करेंगे तो मैं मानहानि का केस करूंगा। अगर जो आप माफी नहीं मांगेंगे। आप ये फोटो देख लें, यही गिरफ्तारी हुआ है लखीसराय के थाना, और वहाँ के प्रशासन से भी पूछे कि इनके यहाँ निकला है और ये किसका पोस्टर लगाए बैठे हैं। इस तरह का माहौल, और बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचारियों की जहरीली शराब को बेचने वाले माफियाओं को संरक्षित करने वाले लोग का चेहरा हम उजागर करेंगे। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई अब ठहरेगी नहीं। बिहार के अंदर इन गरीबों का, इन मासूमों का मुआवजा मिलना चाहिए, और सिर्फ जहरीली शराब से मरने वाले को नहीं, जो भी अपराधियों के गोली का शिकार हो रहा है, उसका परिवार जो अनाथ बन रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी विधवाएं की दहाड़, उसका दर्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। बहरी गूंगी सरकार को, इस सरकार को सजग करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सड़क से सदन तक। माननीय राज्यपाल महोदय के पास भी हमने जाकर के कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से सदन के अंदर धमकी भरी लहजा में अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहा है। बर्बाद कर देंगे। बर्बाद करने से विजय सिन्हा नहीं डरता है। जो व्यक्ति पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है, उस बर्बादी को बचाने के लिए अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे। और हमारे तमाम विधायक, पूरी पार्टी उस जंगल राज से भी लड़ करके इन लोगों को हटाए थे, और उस जंगल राज को ये जनता राज बता रहे हैं, लेकिन अब ये गुंडा राज में परिवर्तित हो गया है। इस गुंडे राज के विरोध में जबरदस्त आंदोलन सदन के बाद शुरू होगा। आपके समधी का नाम कहां से आ गया? और मैंने तो खुला चुनौती दिया है सदन के अंदर। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जांच करेंगे, तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल सदन पटल पर रखें, जांच का रिपोर्ट क्या आया है, और सत्यता से सदन को और पूरे बिहार की जनता को अवगत कराए। लेकिन आवाज को दबाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, अलग अलग रूप में कलंकित करने के लिए ये खेल खेलेंगे, तो हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। न लोभ है, न भय है, और न कोई प्रभावित कर सकता है। एक सामाजिक सैनिक के तरह भारतीय जनता पार्टी का हम लोग लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। जंगल राज से गुंडा राज तक हटाने की लड़ाई जारी रहेगी। लगता है इसको लेकर राजनीति हो रही है। देखिए, सरकार आंकड़ा जो उनके भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है वो पेश कर रहे हैं। पहले तो जहरीली शराब से मरने वाले को कहते थे बीमारी से मर रहे हैं, तथ्य को छुपा लेता था। जब आप लोग प्रेस मीडिया के लोगों ने जाके गांव के अंदर दौरा किया, और हम लोगों की एक टीम जाकर के 1.5 दर्जन जगह पर जाकर के हम लोग मिले, तब सही आंकड़ा निकल के आ रहा है। और ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है। जमीन पर सरकार के एक भी व्यक्ति नहीं गया।